बखमुत के जंगी मैदान से एक वीडियो आया है, वो आपके सामने मैं रखना चाहता हूं और उसके बाद सुशांत शरीन में आपके पास आता हूं। रूसी फ्रंट लाइन पर यूक्रेन की भीषण बमबारी, यूक्रेन की आर्टिलरी ब्रिगेड ने रूस पर बरसाए गोले। और अगली खबर यह है कि रूस के कब्जे वाले इलाकों में और भीषण होगा युद्ध। रूस ने यूक्रेन के खिलाफ बड़े हमले की तैयारी की। रूसी कब्जे वाले इलाकों में हथियारों की सप्लाई तेज, रूस के हथियारों का मूवमेंट और उसका वीडियो सामने आया। जरा देखिए रशियन हथियारों का मूवमेंट। और वो जो कहते हैं कि रशिया के पास हथियारों की अब कमी, उनको ये भी देखना चाहिए रशिया अब बहुत पहले से ये भांप रहा था, आंक रहा था, ऐसी स्थिति बन सकती है, उसको ऐसी स्थितियों में जाना पड़ सकता है, लिहाजा उसकी तरफ से तैयारी पूरी लग रही है। या ये तस्वीरें रखी ही इसलिए जाती हैं ताकि सच्चाई जो लोगों को समझ में आ रही है उसके बीच में ये भ्रम फैलाया जा सके। असल में क्या है वो भी हम समझेंगे। एक है और अहम खबर आपके सामने रखता हूं। रूस ने कई देशों को ऑयल एक्सपोर्ट बैन कर दिया। वेस्ट के प्राइस कैप का समर्थन करने वाले देशों पर बैन। ये ड्रैगन फ्रूट की खेती करके हर एकड़ में हर साल 12 लाख तक कमा लेते हैं। आपको भी करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। 1 फरवरी से रूस ने कई देशों पर 5 महीने का बैन लगाया। रूस सऊदी अरब के बाद दूसरा सबसे बड़ा ऑयल एक्सपोर्टर। आपको मालूम है कि इस पर यूरोपियन यूनियन और G7 की सहमति के बाद यह तय किया गया था कि कैपिंग की जानी चाहिए रशियन ऑयल पर। और रशिया ने तभी यह क्लियर कर दिया था कि जो भी इस कैपिंग के साथ होंगे उनको हम एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। और अब रशिया ने, जिसको कहते हैं कि धीरे धीरे चूड़ी टाइट करना शुरू कर दिया है। इसके मायने क्या होंगे और कोई फर्क पड़ेगा क्या? क्योंकि ये भी हमने देखा कि उसके ऊपर गैस को वेपनाइज करने का आरोप लगा, लेकिन यूरोप अपने स्टैंड पर कायम रहा। अब यहां रूस ने ऑयल को लेकर एक स्टैंड लिया है। आगे चीजें क्या दिखाई दे रही हैं, किधर जाती दिखाई दे रही हैं, वो जरा समझते हैं। सुशांत शरीन। देखिए, जो तेल की मंडी है वहां पर जो कमी है और जिस तरीके के दाम बढ़े हुए थे वो ऊपर नीचे होते जा रहे हैं। लेकिन मेरे ख्याल जहां तक तेल पर वो रोक लगाने की बात है तो बहुत सारे जो देश उससे प्रभावित होंगे उन्होंने अपने ऑल्टरनेट सोर्सेज ऑफ सप्लाई को ऑलरेडी बुक कर लिया है। तो मेरे ख्याल उनको कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। क्या जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार है उसमें इसका फर्क पड़ेगा या नहीं, इस पर भी अभी एक सवालिया निशान है। ये डिपेंड करेगा कि जो खाड़ी के देश हैं या जो बाकी तेल को प्रोड्यूस करते हैं देश, वो कितना अपना प्रोडक्शन बढ़ाते हैं किसी भी शॉर्टफॉल को फुलफिल करने के लिए। तो मुझे लगता नहीं है, आई थिंक मार्केट्स ने इसको काफ़ी हद तक अब फैक्टर इन कर लिया है जो रूसी सप्लाईज हैं, तो उससे कोई बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा वो नज़र नहीं आ रहा। दूसरी चीज़ दिनेश जी, अगर आप मेरे को आधा मिनट दें, जो अभी पहले आप बात कर रहे थे ना कि जो ये युद्ध क्षेत्र में जो भी चीज़ें हो रही हैं या जो प्रोपेगेंडा चल रहा है, देखिए आप जितना मर्जी प्रोपेगेंडा कर लें, लेकिन जो असली बात वो ये है कि युद्ध में एक स्टेलमेट है। अब ये जनरल साहब भी बैठे हैं, कर्नल साहब भी बैठे हैं, ये आपको बेहतर बता पाएंगे। ये एक ऐसा स्टेलमेट है कि आप छोटे मोटे एरियाज में कुछ ना कुछ कर सकते हैं, कुछ एरियाज हथिया सकते हैं, कुछ एरियाज गंवा सकते हैं, लेकिन कोई बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू हो रहा है अभी उस तरीके की चीज नजर नहीं आ रही। तो ये एक स्टेलमेट है, ये स्टेलमेट रहेगा। और जो वॉर ऑफ एट्रिशन होती है, ये उस फेज में अभी ये जंग चली गई है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। एक और अहम खबर आपके सामने रखता हूं, इसके बाद ये स्टेलमेट वाली सिचुएशन। ये ड्रैगन फ्रूट की खेती करके हर एकड़ में हर साल 12 लाख तक कमा लेते हैं। आपको भी करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।